कि शिवम सर वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति थे। एक बेकार दामाद के रूप में अपनी व्यापक रूप से प्रसिद्ध प्रतिष्ठा रखने के बावजूद वो कभी भी शांत रहने और एकत्र होने में असफल नहीं हुआ, तब भी जब दूसरे उसके साथ अन्याय पर अन्याय किए जा रहे थे। इस प्रकार रजत ने खुद से वादा किया कि वो एक ईमानदार रवैये के साथ शिवम सर का अनुसरण करेगा, चाहे कुछ भी हो। शिवम ने अपनी सिगरेट बाहर निकाली और खिड़की के बाहर फेंक दी। दृष्टि की मुस्कान को दूर से देखकर वो खुशी से भरे चेहरे के साथ चला आया। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और कार की पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। दृष्टि फिर कार में बैठ गई और उसके साथ शिवम भी। क्या आज तुम खुश हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं खुशी से परे हूं, आज एक अद्भुत सपने जैसा लगता है, दृष्टि ने कहा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा डिजाइन किए गए गहने सच में अरबों रुपए में बेचे जा सकते हैं, दृष्टि ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा। इसके अलावा आज पहली बार था कि इतने जाने माने मीडिया आउटलेट मेरा साक्षात्कार लेना चाहते थे। ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रकार की सेलिब्रिटी हूं। आज वो उस दृश्य से गुजरी थी जिसके बारे में वो केवल अतीत में ही कल्पना कर सकती थी। इसके अलावा उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए गहने के टुकड़ों को आभूषण उद्योग के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा पहचाना और सराहा गया था। जीवन भर जिस सपने के लिए वो तरसती रही, उसका अनुभव करने के बाद वो भावुक कैसे नहीं होती। उसके सपने के सच होने से ज्यादा उसे और क्या खुशी हो सकती थी। दृष्टि ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि वो मिस्टर 9527 कौन था। क्या रहस्यमय व्यक्ति है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन शिवम ने कहा, तुम्हारा काम एकदम सही है। इसके लिए वो व्यक्ति 1 अरब क्या और रुपए देने को तैयार हो जाता। दृष्टि ने कुछ याद करने से पहले एक पल के लिए सोचा। वैसे शिवम, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस मिला कैसे और कहां से? मेरा एक दोस्त है जो एक निजी जासूस के रूप में काम करता है, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने कल रात उसे पेंडेंट के गायब होने की जांच करने के लिए कहा और वो किंग ऑफ द वर्ल्ड के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रहा। क्योंकि उसने चोरी के सबूत भी खोजे थे, इसलिए उसे समय पर किंग ऑफ द वर्ल्ड भी मिल गया। एक निजी जासूस? दृष्टि ने उसके पीछे दोहराया। निजी जासूस के बारे में उत्सुक। क्या तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है? उसने एक रात में चोर को ढूंढ लिया और यहां तक कि उससे पेंडेंट वापस लेने की मांग भी कर ली। बेशक शिवम दृष्टि को यह नहीं बताएगा कि उसने जिस मित्र के लिए कहा था वो शहर का प्रसिद्ध भाईजी जगन था। आखिरकार वो एक पेशेवर है, शिवम ने उत्तर दिया। मैं बस उसकी जांच करवाकर अपनी किस्मत आजमा रहा था। कौन जानता था कि वो वास्तव में इसे अंत में ढूंढ लेगा? दृष्टि को संदेह हुआ और उसने पूछा, लेकिन तुमने उसे ऐसा करने के लिए बहुत पैसे दिए होंगे, है ना? ज्यादा नहीं, जांच शुल्क के लिए कुछ 1000 रुपए, शिवम ने कहा। लेकिन जब उसे ठोस सबूत मिले और यहां तक कि पेंडेंट भी वापस मिल गया, मैंने उसे 1 लाख रुपए का भुगतान किया। 1 लाख? दृष्टि ने अपने होंठ थपथपाए। तुम इतने अमीर कैसे हो? शिवम ने पहले न केवल कई लाखों रुपए की कार खरीदी थी, बल्कि उसने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लापता होने की जांच के लिए किसी से पूछने के लिए 1 लाख रुपए भी निकाले थे। उसने इन चीजों के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत का काफी कुछ इस्तेमाल किया होगा, या फिर कोई और ऐसी बात है या राज है जो शिवम उसे बता नहीं रहा था। दृष्टि का दिमाग चारों दिशाओं में घूम गया। क्या दृष्टि को शक हो गया है शिवम की छुपी हुई पर्सनैलिटी के बारे में? क्या दृष्टि शिवम की असलियत और उससे जुड़े राज पता लगाने में कामयाब हो पाएगी, या अभी भी शिवम उसके लिए सिर्फ एक नाकारा दामाद होगा? क्या होगा दर्श और तान्या का अगला कदम? क्या वो शिवम और दृष्टि से अपने अपमान का बदला लेने में कामयाब होंगे? क्या उन्हें पता चल जाएगा कि तान्या का पेंडेंट तोड़ने वाला और किंग ऑफ द वर्ल्ड खरीदने वाला उपयोगकर्ता 9527 और कोई नहीं बल्कि शिवम और दृष्टि का ड्राइवर रजत है?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।